ये कॉपीड गेम्स ओरिजिनल वाले से ज्यादा मजेदार है। अगर तुम भी ऐसे ही गेम्स बनाना चाहते हो तो तुम्हें गेम डेवलपर नहीं चोर बनना पड़ेगा। अबे साले, क्योंकि ये गेम्स ने किसी और गेम का कॉन्सेप्ट चुराया और काफी पॉपुलर भी हुए। और अगर तुम इन गेम्स को बचपन से खेल रहे हो तो आज तुम्हारा बचपन एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि जब तुम इन गेम्स के ओरिजिनल वर्जन देखोगे ना तो तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक्स देकर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखो भाई, जितने इंडिया में चाइना के आइटम्स बिकते हैं उससे ज्यादा माइनक्राफ्ट के कॉपीज हमें प्ले स्टोर पर दिखते हैं। ये सारे गेम्स ने माइनक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को चुराने की कोशिश तो की, बट कुछ गेम्स को छोड़कर सारे फ्लॉप हो गए, क्योंकि माइनक्राफ्ट इन सब का पापा है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। बट इस वाले पापा की चोरी पकड़े गई। मतलब माइनक्राफ्ट ने किसी और गेम से सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, पूरी गेम ही चिपका डाली और खुलेआम सबके सामने एडमिट भी कर लिया कि हाँ भाई, करी है हमने कॉपी। और ये बोलने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट गेम के ओनर नॉर्च पर्सन है। इन्होंने सबके सामने एडमिट कर लिया कि माइनक्राफ्ट को बनाया गया है इन्फिनाइट माइनर को देखकर, और ये इन्फिनाइट माइनर 2009 में आई थी, जो एक मल्टीप्लेयर सैंडबॉक्स गेम है। इस गेम का कॉन्सेप्ट एकदम माइनक्राफ्ट जैसा है। ओह सॉरी, माइनक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट इसके जैसा है। और इन दोनों गेम्स में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है कैरेक्टर। इन्फिनाइट माइनर में कैरेक्टर एक्चुअल में एक माइनर होता है जो टनल्स और अंडरग्राउंड एरियाज में जाकर मिनरल्स ढूंढता है। वो खुद नहीं ढूंढता, हमें उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। बाय द वे, माइनक्राफ्ट वालों ने इनका कॉन्सेप्ट चुराया और अपनी गेम में पेस्ट कर दिया, और आज माइनक्राफ्ट के 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है और $350 मिलियन की नेटवर्थ है। और वहीं इन्फिनाइट माइनर के डाउनलोड्स भले ही माइनक्राफ्ट ने कॉन्सेप्ट चोरी किया, बट इन्होंने गेम के ग्राफिक्स एंड हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस देने की खूब कोशिश की। इसलिए तो हमें माइनक्राफ्ट खेलने में इतना मजा आता है। अब आप माइनक्राफ्ट खेलते हो नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे ऐसे ऐसे गेम्स के कमेंट आए जो मुझे भी नहीं पता था। तो इस बार आपकी नॉलेज मेरे बहुत काम आ सकती है। तो अगली वाली गेम है गेटिंग ओवर इट। नाम में थोड़ी गड़बड़ है, इस गेम का नाम होना चाहिए था हेडेक ओवर इट, क्योंकि इस गेम को कंप्लीट करने के चक्कर में कई यूट्यूबर्स के सर फट चुके थे। क्योंकि जरी सी गलती पर हम आखिरी स्टेज पर आकर हार जाते हैं, देन हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये हार हमें मेंटली इतना दर्द देती है जितना एग्जाम में फेल होने से भी नहीं होता। अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्द झेलने की क्षमता है तो तुम्हें ये गेम ट्राई करना होगा, जिसका नाम है हाइकिंग, जो गेटिंग ओवर इट का भी बाप है। बुड्ढे, सुना नहीं क्या, पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्योंकि गेटिंग ओवर इट को बनाया गया है हाइकिंग से इंस्पायर्ड होकर, बट ये गेम से तुम्हारा सर बहुत अच्छी तरह फटेगा, क्योंकि इस गेम में इतने सारे ग्लिचेस है जिससे तुम्हें 1-2 ऑब्स्टिकल्स पार कर लो वो ही बड़ी बात है। और स्मूथनेस की तो बात ही मत करो। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी बेनिट फूडी ने इस गेम के कॉन्सेप्ट को लेकर ऐसी बेहतर गेम बनाई, गेटिंग ओवर इट, जो 2017 में आई थी, और वही हाइकिंग 2002 में। इन दोनों गेम्स में से गेटिंग ओवर इट को मिलियंस में डॉलर्स मिले, क्योंकि इसके ग्राफिक्स और स्मूथनेस हाइकिंग से 100 गुना बेहतर है। 4 अगस्त 2020 फॉल गाइस, जिसे एपिक गेम्स वालों ने लॉन्च किया था। ये कंपनी का नाम याद रख लेना, एपिक गेम्स, क्योंकि आगे इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। वही साल 2020, बट सितंबर 24 फॉल गाइस के लॉन्च होने के 1 महीने बाद एक और गेम मार्केट में आती है, स्टम्बल गाइस, जो किटका गेम्स ने बनाया था। और ये कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, इसमें सिर्फ 5 लोग थे जिन्होंने पूरे स्टम्बल गाइस को बनाया, जिसमें से एक फिंगर सॉफ्ट और एक क्रिटिकल ऑप्स जैसे गेम्स में पहले भी वर्क कर चुके थे। बट इन सबका सिर्फ एक ही पर्पस था कि ये एक ऐसी गेम बनाएंगे जिसे खेलने में ऑडियंस को मजा आना चाहिए, बस, ताकि ये ज्यादा टाइम तक खेलते रहे। इसी पर्पस के साथ इन्होंने फॉल गाइस से इंस्पिरेशन लेकर अपनी खुद की गेम बनाई। शुरुआत के 1 साल में सब ठीक ही चल रहा था। स्टम्बल गाइस को डेली 80 to 90,000 लोग डाउनलोड कर रहे थे। वहीं फॉल गाइस तो पहले से ही पॉपुलर हो चुकी थी। आगे ऊपर मैं गिर गया। मैं फिर से गिर गया। आ रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ। बट बाजी तो तब पलटी जब नया साल शुरू होने वाला था। तो 2021 के एंड में स्टम्बल गाइस को डेली के 3 to 4 lakhs डाउनलोड मिल रहे थे, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। वहीं फॉल गाइस का डाउनफॉल शुरू हो गया। वो क्यों, तुम्हें आगे पता चलेगा। पहले ये जान लो कैसे स्टम्बल गाइस जमीन से आसमान तक पहुंची।
तो जब न्यू ईयर आया 2022 का, पूरे जनवरी में स्टम्बल गाइस को 1.5 मिलियन डॉलर्स मिले सिर्फ एक ही महीने में, जिससे इन्होंने $860,000 की रेवेन्यू जनरेट की। और ये रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते जून तक 6.6 मिलियन हो गई। वैसे इन दोनों गेम्स में मेजॉरिटी चीजें सेम ही है, बट ऐसा क्या हो गया जिससे स्टम्बल गाइस आबाद और फॉल गाइस बर्बाद? इसके पीछे एपिक गेम्स का हाथ है, क्योंकि किसी भी गेम को पॉपुलैरिटी तब मिलती है जब उसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे लॉन्च किया जाता है। बट फॉल गाइस सिर्फ पीसी के लिए थी। अब मोबाइल यूजर्स की तादाद पीसी यूजर्स से काफी ज्यादा है, इसलिए स्टम्बल गाइस काफी पॉपुलर हुआ एज कम्पेयर टू फॉल गाइस, क्योंकि ये गेम प्ले स्टोर में आई नहीं थी और ना ही आगे आएगी, क्योंकि एपिक गेम्स और एप्पल का पुराना लफड़ा है, जिसकी वजह से जो भी गेम एपिक गेम्स की होगी वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं आएगी, इसलिए फॉल गाइस का डाउनफॉल हुआ। बट अभी तक जितनी भी चीजें मैंने बताई है जिससे फॉल गाइस बर्बाद हुई, वो सारी इनकम्प्लीट थी। असल सच्चाई तो तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगी, जो तुम्हें एंड में मिल जाएगी। तो हम अभी तक ऐसे गेम्स के बारे में बात कर रहे थे जो किसी और गेम का कॉन्सेप्ट चुरा कर काफी पॉपुलर हुए, बट इस बार मैं तुम्हें कुछ उल्टा बताऊंगा GTA गेम के बारे में। ये गेम किसी की कॉपी नहीं, बल्कि इसी गेम से कई सारे डेवलपर्स ने कॉन्सेप्ट चुराया और चुरा चुरा कर GTA के इतने सारे कॉपीज बनाए जितने तुम्हारे सर पर बाल हैं। ओह सॉरी डोंट बी ऑफेंड, बट इन सारे कॉपीड गेम्स में से सिर्फ एक गेम थी जो सिर्फ बाकी कॉपीड गेम से ही नहीं GTA से भी बेहतर थी। तो बात है 2002 की, जब इस दुनिया में मैं भी नहीं था, तब एक गेम लॉन्च होती है गेट अवे नाम की, जिससे सोनी ने पब्लिश किया था सिर्फ PlayStation 2 के लिए। ये उस टाइम की पहली GTA की कॉपी थी जो GTA से काफी बेहतर थी, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से ये गेम के ग्राफिक्स से जो रियल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता था वो दूसरे गेम्स के लिए करना इम्पॉसिबल था, और लोग इसे इतना खेलने लगे कि ये गेम उस टाइम की सबसे पॉपुलर गेम बन गई। बट अगर आज तुम इस गेम को प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे तो ये तुम्हें नहीं मिलेगी। वो क्यों, आगे पता चलेगा। गेट अवे के पॉपुलर होने के बाद 2004 में सोनी वालों ने इसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया, जिसका नाम था गेट अवे ब्लैक मंडे, जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। देन इन्होंने अपना कमबैक करने के लिए एक और गेम पर काम किया, गेट अवे 3, जो अभी तक की सबसे धांसू गेम होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने लॉन्च के पहले कुछ फोटोज शेयर किए थे आने वाली गेम गेट अवे 3 के, और इसको देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये गेम कितनी रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे सकती थी। बट सैडली कुछ रीजंस की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया गया। वो क्या रीजन है आज तक नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बस इन्फॉर्मेशन सच होनी चाहिए। अब अगली वाली कॉपीड गेम समझाने के लिए मुझे रियल लाइफ सिचुएशन की मदद लेनी पड़ेगी। इमेजिन करो यहाँ दो स्टूडेंट्स है, एक आप और एक आपका दोस्त। एग्जाम का टाइम है जहाँ दोनों को एक ही जगह सीट मिलती है, जिसका फायदा उठाकर आपका दोस्त आपकी आंसर शीट से सारे आंसर्स कॉपी कर लेता है। जब रिजल्ट आया तब पता चला आप फेल हो गए और आपका दोस्त पास। ऐसा ही सेम केस हुआ एक बेचारी गेम के साथ। और पता है दोस्तों कॉपी करने वाला कौन था? क्लैश ऑफ क्लैंस। 700 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है। ये गेम आई तो थी 2012 में, बट ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में लाया गया 2013 में। अब 2013 से लेकर 2025 तक इस गेम ने $6.4 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर ली। बट इस सक्सेस के पीछे एक ऐसी गेम का हाथ है जिसे कोई एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, तीन चीज नहीं, बल्कि जितनी भी चीजें आज क्लैश ऑफ क्लैंस में है वो सारी चीजें इस गेम से चुराई गई। बैकयार्ड मॉन्स्टर, ये क्या है? बैकयार्ड मॉन्स्टर जो 2010 में आई थी। इस गेम का पर्पस सिर्फ यही था कि एक सिटी बनाना है जिसमें मॉन्स्टर रखकर उन्हें ट्रेन करना है, देन उन मॉन्स्टर को दूसरे सिटीज में बेचकर हमला करना है। ये एक पर्पस की वजह से इस गेम को फर्स्ट 3 मंथ्स में 5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, और ये नंबर बढ़ते बढ़ते जुलाई तक 4.5 मिलियन हो गया। बैकयार्ड मॉन्स्टर्स गेम को जितनी तेजी से कामयाबी मिली उतनी ही तेजी से डाउनफॉल मिला, और इसको बीट करने वाली गेम कोई और नहीं, इसी की ही कॉपी क्लैश ऑफ क्लैंस है। अब तुम मुझ पर गुस्सा मत होना, मैं एक एक कर सारे प्रूफ्स बताऊंगा, उससे पहले लाइक कर दीजिएगा। तो पहले है इस गेम का ट्यूटोरियल, जिसे ना ही सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस ने बल्कि हर RTS गेम ने ये आइडिया को कॉपी करा है। और बैकयार्ड मॉन्स्टर्स गेम के लॉन्च होने के एक हफ्ते तक इस गेम में कुछ ऐसे ग्राफिक्स थे जिसे टॉप डाउन 2D कहते हैं। देन 1 वीक के बाद इसे चेंज कर आइसोमेट्रिक 2D बना दिया। अब इस चीज को भी हर RTS गेम ने कॉपी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें क्लैश ऑफ क्लैंस भी मौजूद है। अब इस गेम में ऐसी क्या चीज है जिससे ये किसी और गेम की कॉपी होने के बावजूद भी ना ही सिर्फ दूसरे सस्ते कॉपीज बल्कि इसके ओरिजिनल वर्जन से भी ज्यादा पॉपुलर हुए? तो पहले तो इनका क्लीन आर्ट स्टाइल, जिसे देखकर किसी भी एज के बंदे को इसे खेलने का मन करता है। और इन क्लीन आर्ट की वजह से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी कैरेक्टर के पास कौन सी एबिलिटी है। वहीं बैकयार्ड मॉन्स्टर्स के कैरेक्टर्स को देखकर आइडेंटिफाई करना तो छोड़ो, पहले तो उल्टी आएगी। बट इन कैरेक्टर्स में से भी एक कैरेक्टर को क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने चालाकी से चुराया है। अगर आप इनके एबिलिटीज को देखें, ये काफी सिमिलर है, बस क्लैश ऑफ क्लैंस ने अपने ग्राफिक्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहे और आज इसे 700 मिलियन से ज्यादा लोग खेल रहे हैं। बट आई एम सरप्राइज कि इन लोगों को अभी तक नहीं पता कि वो कॉपीड गेम खेल रहे हैं।
इस वीडियो की सबसे आखिरी और सबसे मजेदार गेम, बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी गेम्स बताए हैं उनमें से ये लौती गेम है जिसके लॉन्च के सिर्फ 1 घंटे में इस गेम को 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स मिल चुके थे। और एक बात बताऊं, ये भी एक कॉपीड गेम है, पाल वर्ल्ड, जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मे बी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को शायद पता होगा कि पाल वर्ल्ड ने किसकी कॉपी की है, पोकेमॉन, जो पहले कोई एनिमे नहीं, ये भी एक गेम ही था। बाद में इस गेम को पॉपुलैरिटी मिलने के बाद पोकेमॉन एनिमे कार्टून को लॉन्च किया और इसे देखकर पोकेमॉन के और भी गेम्स बनने लगे और अभी तक पोकेमॉन पर 137 गेम्स बन चुके हैं। ओके, बट इन सारे गेम्स में से एक काफी पॉपुलर हुई, वो है पोकेमॉन लेजेंड आर्चीज, जिसे 2022 में लॉन्च किया और अभी तक इस गेम के 14.8 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट था ही इतना मजेदार, जिसमें हमें पोकेमॉन को पकड़ना होता है, उन्हें ट्रेन करना होता है और उन्हें ओपोनेंट से फाइट कराना होता है। अगर इसी गेम के कॉन्सेप्ट को चुराया जाए और पोकेमॉन की जगह ड्रैगन रख दिया जाए तो एक और गेम का इन्वेंशन होगा, पाल वर्ल्ड। इस गेम में भी हमें पाल्स को पकड़ना होता है, उन्हें ट्रेन कर फाइट के लिए रेडी करना होता है। इन्होंने पोकेमॉन गेम का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चोरी नहीं किया, बल्कि इस गेम में कुछ कैरेक्टर्स एज इट इज पोकेमॉन जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिकाचू को ही देख लो, ये एक ही नहीं और भी ऐसे कैरेक्टर्स है जिसे इन्होंने पोकेमॉन गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। बट एज पाल वर्ल्ड के पोकेमॉन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, 32 मिलियन, और इसके पहले 8 आवर्स में ही 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे। सो अभी तक मैंने जितने भी कॉपीड गेम्स बताए हैं उनमें से आप कौन सी गेम खेलते हो और कितने घंटे खेलते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में फुल वैल्यू एडिशन दी है कॉपीड गेम्स के बारे में, जल्दी से जाकर वॉच दिस नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।